लर्न इंग्लिश विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं। सिंपल प्रेजेंट के टेंस की हमने पहचान बताई थी, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी बताए थे। तो जल्दी से सीख लेते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है, सेंटेंस के अंत में क्या लिखा होगा, है, हूँ, हैं, हो आदि लगा रहता है। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर सीखे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने सीखा था। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सीखा था सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हम उसके बाद वर्ब लिखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर में से किसी एक का सिलेक्ट करेंगे, चुनाव करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों, हमने सीखा था कि ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हमको इज लगाना है। जो ही, सी, इट, नेम है, इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। ये हमारे क्या है, सिंगुलर नंबर में आते हैं, यानी कि इन सभी से एक चीज़ का होने का पता चलता है। कोई एक चीज़, जैसे ही वह किसी पुरुष के लिए आता है, सी यानी कि वह किसी महिला के लिए आता है। जब भी वह अगर हमें किसी लड़के यानी कि किसी पुरुष के लिए लिखना है तो हम ही लिखेंगे, यानी ही लिखा होगा वह कि अंग्रेजी लिखेंगे ही। एक बार इसको फिर क्लियर कर देते हैं दोस्तों, एच ई ही। तो ही मीन्स होता है वह। ये किसी पुरुष के लिए प्रयोग है। किसके लिए? पुरुष प्रजाति के लिए इसका हम यूज करेंगे, पुरुष के लिए। ये उसके बाद क्या लिखा है, सी, एस, एच, ई, इसका भी मतलब होता है वह। सी मीन्स होता है वह, लेकिन इसके लिए हम जब किसी स्त्री की बात होगी तो हम वहाँ पर सी लिखेंगे। और फिर इट तो हम निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं, और नेम किसी का भी हो सकता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर ही, सी, इट, नेम है तो इन सबके साथ हमें इज लगाना है। पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हम सीख रहे थे, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर में से किसी एक को। तो ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगाना है। आई के साथ पर्टिकुलर एम लगेगा। आई के साथ केवल एम ही लिखा जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, आई के साथ हम सिर्फ एम ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिखेंगे, आई के साथ सिर्फ एम। उसके बाद नॉट लिखेंगे, और सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, फिर उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, और यू, वी, दे के साथ हमें आर लगाना है। अब फटाफट बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमने सीखे थे उसका भी स्ट्रक्चर एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने सीखा था, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से वाक्य शुरू होता है, तो हमें क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, बल्कि हम सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज, एम, आर, उसके अनुसार हम लिखेंगे। फिर सेकंड टाइप जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद इज, एम, आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना। एक बार फिर से निगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ही, सी, इट, नेम होने पर हमको इज लिखना है, आई होने पर हमें एम लिखना है, और यू, वी, दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हमें आर लिखना है। फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहुँचते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ये पहुँच गए हम। अब हमको यहाँ पर ट्रांसलेशन करना है निगेटिव सेंटेंस के। तो एक बार सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, कैसे हमें इनके ट्रांसलेशन करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर लिखेंगे इज, एम और आर, इन तीनों में से हमें एक लिखना है। फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट हमको लिखना है। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट, फिर ऑब्जेक्ट नॉट। इज, एम, आर के बाद हम लोग लिखना है नॉट प्लस नॉट, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों टी और प्लस हमसे एक जैसा बना जा रहा है। ये तो नॉट लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो अब हमको ट्रांसलेशन सीखना है। हम सीखेंगे श्याम अधिक लंबा नहीं। यहाँ इस सेंटेंस में श्याम हमारा सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में श्याम सब्जेक्ट है, और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको लिखी मिलेगी। सबसे सेंटेंस के शुरू में ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और उस सबसे बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी।
तो शुरू में हमारा जो श्याम लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट है, और सबसे बाद में है लिखा है, नहीं है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो नाम है यहाँ पर श्याम, तो नाम सदैव सिंगुलर होता है, एक व्यक्ति है यहाँ पर श्याम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर श्याम है तो इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं, लिखेंगे श्याम, SHYAM। ये हो गया दोस्तों श्याम। श्याम, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या है, श्याम नाम है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, तो हम लिख देंगे इज। अब सेंटेंस है के बाद लिखा है नॉट, उल्टा चलते जाएंगे दोस्तों पीछे से आगे की ओर, तो लिखेंगे नॉट। उसके बाद हमको लिखना है अधिक लंबा की अंग्रेजी, तो अधिक लंबा की अंग्रेजी होती है मोर टॉल। मोर मीन्स होता है अधिक, MORE मोर। फिर लंबा की अंग्रेजी लिख देंगे टॉल, TALL, फिर फुल स्टॉप, टॉल। तो श्याम इज़ नॉट मोर टॉल, श्याम अधिक लंबा नहीं है, इसका ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। सबसे पहले श्याम हमारा सब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया श्याम। फिर यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और है हमारे अंत में लगा है सेंटेंस के, तो है की अंग्रेजी होती है इज, सिंगुलर सब्जेक्ट है श्याम इसलिए इसके साथ हमने इज लगाया। फिर उसके बाद नॉट है तो हम लिखेंगे नहीं की अंग्रेजी लिख लिए नॉट। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है अधिक लंबा, तो अधिक की अंग्रेजी ली मोर, और लंबा की टॉल। श्याम इज़ नॉट मोर टॉल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट सीख लेते हैं फटाफट, वे लोग मूर्ख नहीं हैं। तो वे इसमें हमारा सब्जेक्ट है, और ये नहीं है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और मूर्ख हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वे लोग हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो वे लोग की हम अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले THEY, दे। उसके बाद लिख देंगे पीपल, लोग की अंग्रेजी होगा पीपल, दे पीपल मूर्ख नहीं है। इसके लिए लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले लिखेंगे दे पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर वे लोग सब्जेक्ट। अब लिखेंगे इसकी हेल्पिंग और यहाँ है, तो देखिए वे हमारा प्लूरल है, यू वी दे, इन सब के साथ हमने सीखा था हम आर लगाएंगे, तो यहाँ पर आप आर सेलेक्ट करेंगे, तो दे पीपल आर। अब यहाँ पर देखिए है के बाद लिखा है ये नॉट, तो इसको लिखेंगे। अब उसके बाद सबसे बाद में ऑब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट प्लस IJMR में से सब्जेक्ट लिखा दे पीपल, उसके बाद आर, फिर नहीं लगा है तो नॉट लिख दिया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, हो जाएगा मूर्ख। मूर्ख की इंग्लिश को हम लिखते हैं FOOL, फूल, फूल, FOOL फूल, इसको दोस्तों फूल बोलेंगे। तो दे पीपल आर नॉट फूल, ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन इसका। अच्छा, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे नोट कर लेना। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके या फिर पॉज कर लेना वीडियो को, फिर नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है राम की वजह से, सॉरी यहाँ पर देखिए मैं जो सब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है गलती से, आप लोग इसको लिख लेना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं राम की वजह से यहाँ नहीं हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट देखिए दोस्तों क्या है, मैं सब्जेक्ट है हमारा जो हमने ऊपर लिख दिया है, तो लिखूँगा आई। उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है एम। उसके बाद देखिए पहले सब्जेक्ट लिखा आई, मैं की अंग्रेजी, फिर हूँ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए हमने लिखा एम। फिर नहीं के लिए लिखेंगे नॉट, आई एम नॉट। फिर यहाँ के लिए अंग्रेजी लिखेंगे हियर। अब देखिए की वजह से, तो राम की वजह से, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, की वजह की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। इसको सही से थोड़ा लिख देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको लिख सको। लिखेंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। तो आई एम नॉट हियर बिकॉज, इसका हो गया वजह से, बिकॉज ऑफ राम। तो बिकॉज ऑफ राम इसका मतलब है दोस्तों राम की वजह से, श्याम की वजह से बिकॉज ऑफ श्याम, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर, इस तरह से हम लिखेंगे। तुम्हारी वजह से बिकॉज ऑफ यू, इसकी इंग्लिश होगी राम की वजह से बिकॉज ऑफ राम। तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट हमारा मैं है, हमने लिखा आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ आई एम लगता है तो हमने लिखा आई एम। फिर नेगेटिव है तो लिखेंगे नॉट, आई एम नॉट हियर बिकॉज ऑफ राम, मैं राम की वजह से यहाँ नहीं हूँ। नेक्स्ट हमारा दोस्तों ट्रांसलेशन है तुम मेरे सबसे छोटे भाई नहीं हो। तो यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है और नहीं हो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और सबसे छोटे भाई हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने सीखा अपने स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर सब्जेक्ट लिखना है। तो तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लिखा जाता है, तो यू आर, फिर नहीं आ गया, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले ये, उसके बाद फिर हो की अंग्रेजी, उसके बाद फिर नहीं की अंग्रेजी हो गया और, उसके बाद लिखेंगे नॉट। उसके बाद फिर दोस्तों हमको लिखना है सबसे छोटे भाई, मेरे सबसे छोटे भाई, ये हम सब तो लिखेंगे, मेरे के लिए अंग्रेजी लिखेंगे माई, ये यहाँ तक है दोस्तों, यहाँ तक। तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, मेरे सबसे छोटे भाई लिखेंगे माई। सबसे छोटा अंग्रेजी होता है यंगेस्ट, वाई ओ यू, यहाँ दोस्तों आ नहीं रहा इसलिए हम यहाँ लिखे दे रहे हैं वाई ओ यू एन एन जी ई एस टी, यंगेस्ट, वाई ओ यू एन जी ई एस टी। यू आर नॉट माई यंगेस्ट। और भाई की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों ब्रदर, यंगेस्ट में से होता है सबसे छोटा वाला या फिर सबसे युवा। तो यू आर नॉट माई यंगेस्ट ब्रदर, तुम मेरे सबसे छोटे भाई नहीं हो। ये हो जाएगा दोस्तों इसका ट्रांसलेशन, यू आर नॉट माई यंगेस्ट ब्रदर। अच्छा, अब इसको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों से नोट कर लेना, थोड़ा वीडियो को रोक कर वीडियो पॉज कर लेना या फिर बैक कर लेना, थोड़ा वीडियो को फिर से लिख लेना आप लोग। फिर नेक्स्ट है, यह टीना की किताब है, यह टीना की किताब है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको देखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिस, यह की अंग्रेजी होती है दोस्तों दिस, तो लिख देंगे दिस। फिर है की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब दिस, इसके साथ लिखेंगे इज। अब यहाँ पर टीना की किताब हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए लिखेंगे, देखो दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और यहाँ पर लिखा है टीना की किताब है, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए यह टीना की किताब नहीं है। तो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे पहले, टीना की किताब नहीं है, कि किताब नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा, हम इसको ऐड कर देते हैं नहीं है। तो लिखेंगे दिस इज़ नॉट, यह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, है हेल्पिंग वर्ब, है नहीं है मतलब इज़ नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद टीना की किताब के लिखेंगे टीनाज बुक, TEENA अपॉस्ट्रॉफी देखिए एस लगा देंगे, इसका मतलब होता है का की के जो एस हम लगाते हैं अपॉस्ट्रॉफी देकर, दिस इज़ नॉट टीनाज बुक लिख देंगे BOOK। ये हो गया दोस्तों, दिस इज़ नॉट टीनाज बुक। टीनाज बुक का मतलब है टीना की किताब, ये बुक। राम की बुक बोलना है तो राम्स बुक, सीता का भाई बोलना है सीताज ब्रदर, और तुम्हारा भाई बोलना है तो योर ब्रदर। उसकी किताब बोलना है तो बोलेंगे हिज बुक। इस तरह से हमको सीख लेना चाहिए, इनकी हम एक मीनिंग वाली वीडियो बनाएंगे दोस्तों, डाल देंगे और आप लोग उसको देख लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए दोस्तों। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप लोग हमारी मदद करिए सब्सक्राइबर बढ़ाने में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।